क्वेश्चन 35 में यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है आपके। देखिए, तो आपका ए ऑप्शन कब होगा? जब ए और आर दोनों ट्रू होंगे और आर ए के लिए सही एक्सप्लेनेशन होगा। बी ऑप्शन तब चूज़ करना जब ए और आर दोनों ट्रू है पर जो आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी तब चूज़ करना जब आर फॉल्स हो, ठीक है। और डी तब चूज़ करना जब ए फॉल्स हो। ए मीन्स असर्शन, आर मीन्स रीजनिंग, ठीक है, रीजन उसका। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या बोला है। तो आपका ए दे रखा है, ये पॉलिनोमियल है आपका, इसके 2 जीरो हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक, डिग्री कितनी है? 2। तो कितने जीरो मिलेंगे इसमें? 2 जीरो मिलेंगे। इसका मतलब जो अपना ए है वो सही है। ओके, अब आर देखते हैं। आर क्या बोल रहा है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव ऑलमोस्ट 2 जीरो। ऑब्वियस सी बात है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, इसके कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों बातें सही है और आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ए आर वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इसमें कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ना है, समझना है और वो सही बात है कि नहीं चेक करना है। नंबर 36, यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 4 and 3 एज जीरोज इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12। तो अगर इस पॉलिनोमियल के ये दोनों जीरो हैं तो इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू 4 और 3 पुट करता हूँ तो इसको जीरो बनाएंगे, ठीक है। चेक करते हैं तो क्या ये इसको जीरो बनाते हैं कि नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12। तो पहले मैं एक्स स्क्वायर मतलब x की वैल्यू 4 ले रहा हूँ। जब मैं x की वैल्यू 4 लूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या इससे ज़ीरो आएगा? बिल्कुल नहीं, ज़ीरो नहीं आएगा। अगर ये प्लस होता तो ज़ीरो आता, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे प्लस नहीं है, इसका मतलब ये ज़ीरो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 4 इसका ज़ीरो नहीं है। जब 4 इसका ज़ीरो नहीं है, 3 क्यों चेक करें? ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना, तो ए गलत हो गया। और आर क्या बोला हुआ है? आर बोला हुआ है कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है अगर उनके जीरोज अल्फ़ा और बीटा हैं तो उसको हम ऐसे शो करते हैं। बिल्कुल सही बोला हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस में ये होता है सम ऑफ ज़ीरो और लास्ट में होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ये मैंने आपको कई बार बता रखा है। इसका मतलब इसमें रीज़न सही है लेकिन असर्शन गलत है। तो आपका ए जहाँ पे फॉल्स होता है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको यहाँ पे करेक्ट करना है, ये ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 37, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला हुआ है? जीरोज ऑफ दिस पोइनोमियल आर 5 and -1। सिंपली यहाँ पे क्या बोला है कि इस पोइनोमियल के जीरोज कौन से? 5 और -1। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, चेक करते हैं कि 5 और -1 रखने पर इनके जीरोज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मतलब ये पूरे पोइनोमियल को जीरो बनाते कि नहीं बनाते। देखो, एक तो आपका तरीका ये हो गया कि आप इसमें x का वैल्यू 5 और -1 को पुट करके देखिए कि आपका जो पोइनोमियल है उसका आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर वो उसको जीरो बना रहे हैं इसका मतलब ये इसके जीरोज़ है। और एक तरीका है कि इसके जीरोज़ फाइंड कर लीजिए, अगर जीरो फाइंड करने पर यही आंसर आ रहा है तो फिर ये सही है, ठीक है। तो जिस तरीके से भी आप करना चाहो, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ईजी लग रहा है। वैल्यू पुट करूँगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 चौक 20 और यहाँ पे -5 है ही। देखो 25 में से 5 गया, 25 में से 20 गया तो 5 बचेगा और 5 में से 5 गया 0। तो यहाँ पर 5 पुट करने से 0 आ रहा है। अब -1 पुट करते हैं। -1 का स्क्वायर 1 होता है और एक्स के साथ में हम -1 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +4। तो ये भी 4 1 5, 5 है 5 का 0। तो दोनों से ही इस पूरी जो अपना पॉलिनोमियल है ये 0 बन जा रहा है। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरो कौन कौन से हैं? 5 और -1, ठीक है। अब हम चलते हैं आर के ऊपर। आर क्या बोला है? द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस इज दिस। तो चेक करते हैं कि जिनके जीरो ये हैं, ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिनके जीरो ये हैं। तो मैंने आपको बता रखा है, देखिए पहले आप क्या कर लो, इन जीरोज़ के सम निकाल लो। जब आप सम ऑफ ज़ीरो करोगे तो ये तो कट जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, सेम संख्या, 2 और 2 4 आएगा। सम ऑफ ज़ीरो कितना है? 4। पर जब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो करोगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है? जब इन दोनों जीरोज़ का प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a + b a - b, तो क्या बन जाएगा? a² - b²। और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट कितना आएगा? 1। तो देखिए सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ज़ीरो, यहाँ पे आप जब इसमें पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, पॉलिनोमियल होता है हमारा ये, सम ऑफ ज़ीरो कितना है? 4, प्रोडक्ट कितना है? 1। तो क्या ये पॉलिनोमियल आ रहा है आपके पास? नहीं, यहाँ पे तो 7 दे रखा है। इसका मतलब आर जो है हमारा वो गलत है, फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन दिस इज़ 2/15। मतलब यहाँ बोला हुआ है कि इनके जो जीरोज है अल्फ़ा और बीटा है तो इसकी वैल्यू क्या 2/15 आएगा। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए पहले इसके जीरो फाइंड कीजिए। जीरोज़ क्या है अपने पास?
तो अपने पास ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरो कैसे निकालोगे, इसको 2 नंबर से ब्रेक कीजिए। तो 5 3 15, एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा -3। 5 और -3 से 2 आ जाएगा, और 5 और -3 के मल्टीपल से -15 1 को मतलब देखो 15 एकम 15, इनका मल्टीपल कितना आ रहा है, इनका मल्टीपल आ रहा है -15। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और जीरोस कैसे निकालेंगे, इनका साइन चेंज करके, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करके। तो अपने पास जीरो क्या आ रहा है, -5 और 3। ठीक है, तो ज़रा सॉल्व करते हैं कि जो इन्होंने बोला है क्या वो सही है कि नहीं। जब इनका एलसीएम लोगे तो बीटा एकम बीटा, अल्फ़ा एकम अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या, सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो मतलब इनको सम कर दो, तो -5 और +3 का सम कितना आएगा, -2। और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो -15, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया 2/15। इसका मतलब अपना जो इन्होंने बोला हुआ है कि 1/अल्फ़ा प्लस में 1/बीटा, इसका आंसर 2/15 है, तो हाँ 2/15 आ रहा है। ओके, अब चलते दूसरा। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a। प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। बिल्कुल सही बात है, तो फॉर्मूला दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट होता है c/a। तो आर भी सही है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड बोला हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हमने सम भी लगाया है, प्रोडक्ट भी लगाया है, और उससे रिलेटेड ही यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसका मतलब दोनों सही है, और आर इसका एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला हुआ है कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया था। ठीक है, कि जब कभी एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि उनका जो मल्टीपल होगा वो 1 होगा। जैसे मान लीजिए एक जीरो अल्फ़ा है, तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फ़ा, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल। तो जब दोनों जीरो का मल्टीपल करोगे तो आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों जीरो का मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आता है, रेसिप्रोकल में 1 आता है। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a। तो जब हम प्रोडक्ट लगाएंगे तो c क्या है, 4k है ना, और a क्या है, a है अपना k+18। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, a, k+18। इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है अपना, c/a, और रेसिप्रोकल में प्रोडक्ट कितना आता है जीरो का, 1 आता है। ठीक है, इनको सोल्व करो, ये इस तरफ जाएगा तो k+18 इज इक्वल में 4k, और k जब इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा 3k। ठीक है, इज इक्वल में कितना है 18। 3 से 18 को जब डिवाइड करोगे मतलब काटोगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि k की वैल्यू कितनी है 6। इसका मतलब अपना ए जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब आर क्या बोला हुआ है, इफ़ x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px, देन अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस। ये सही बोला हुआ है। कैसे सही बोला हुआ है, देखिए अगर मान लीजिए आपने इस पॉलिनोमियल के फैक्टर किए, आप किसी भी, जैसे मान लीजिए ये पॉलिनोमियल था, जब इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करते हैं तो लास्ट में जो आपका ब्रैकेट आता है, जो फैक्टर्स आते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं, जैसे मान लो कि x माइनस x-5 हो गया, मान लो x-3 हो गया। तो कैसे निकालोगे, आप क्या करते हो, x-5 को 0 के इक्वल रखते हो, x-3 को 0 के इक्वल रखते हो, तो यहाँ पर 5 आंसर आता है और यहाँ पे 3 आंसर आता है ना। तो 5 और 3 आंसर आ रहे हैं, तो यहाँ पे वही बोला हुआ है कि जो अल्फ़ा और बीटा है वही आपके 0 निकलते हैं। बात सही है, लेकिन इससे कहीं पे भी रिलेट नहीं कर पा रहे हम। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ हम सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट जीरो लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे कोई बात ही नहीं करी। तो आपका क्या होगा, बी का ऑप्शन है जिसमें दोनों सही होते हैं, लेकिन आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं केस बेस्ड स्टडी पे। केस बेस्ड स्टडी में आपका जो, देखिए पढ़ने का एकदम कोई फ़ायदा नहीं है इसका, जब तक कोई यहाँ पे डाटा नहीं दिया हुआ है तब तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ठीक है, छोड़ो से, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला हुआ है, देखिए ज़रा। तो ये क्वेश्चन नंबर 40, इसमें बोला हुआ है एक ग्राफ दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसका शेप पूछा हुआ है। देखिए तो एक कैसा शेप है आपको दिख रहा है, मैंने आपको बता रखा है। एक स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन। पैराबोला मतलब या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। एक होता है हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या होता है, जो इस तरीके से बना होता है, याद है, बताया था मैंने। ठीक है, तो फिलहाल तो ये कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन कैसी है अपनी, पैराबोला। तो इसको देखते हैं आप क्या बोलोगे, ये कैसी शेप है, पैराबोला। आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 41 क्या बोला है, एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ इज़। अब यहाँ पे इस ग्राफ से कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पे वो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 8 और 8 आ रहे हैं, है ना। इसका मतलब जब हम यहाँ पे दिखाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे जो जीरोज़ है अपने वो कितने हैं, 8 और 8 है ना। तो अपना जरूर 64 ही होगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। आप इसको इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर भी समझ में नहीं आया तो ये देखो,
अपने पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 64। जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 64 का रूट कितना आता है प्लस माइनस 8, तो x की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस 8। अब यहाँ देखो ज़रा, यहाँ पे देखो ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे आपका -8 ये रहा और +8 ये रहा, मतलब ये वैल्यू 8 है और ये वैल्यू -8 है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, एक है -8 और एक है 8, तो -8 और +8 ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 64। ठीक है, तो या तो आप ऐसे समझ लीजिए 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 का कितना होता है 64। ठीक है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो 64, और यही आपका क्या है इक्वेशन है। डिटेल मैंने इसमें बता दिया है। ठीक है, तो चाहे तो आप डिटेल से समझ लो, चाहे तो आप ग्राफ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। 8 दिया हुआ तो 8 × 64 सिंपली। ठीक है, 42 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोइनोमियल व्हेन x इज इक्वल में 8। ठीक है, तो जो पोइनोमियल है ना एक्स स्क्वायर माइनस में 64, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू 8 हो तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 8 रखोगे, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 64 गया 0 आएगा, तो आंसर कितना हो गया 0। सिंपल क्वेश्चन से। ठीक है, इसमें कोई तामझाम नहीं है। आगे चलते हैं 42 अपना है, 42 तो हो गया 43। तो 43 में क्या बोला हुआ है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोइनोमियल दिस आर, इस पोइनोमियल के हमें क्या निकालने, जीरोज निकालने। तो कैसे करेंगे देखिए, तो हमें जो इक्वेशन दे रखा है वो क्या है, 4√3x² + 5x - 2√3। कैसे निकालेंगे जीरो, देखो इनको दो नंबर्स में मल्टीप्लाई करना, तोड़ना है हमें। ठीक है, डिवाइड करना है, तो दो इसको नंबर्स में डिवाइड करना है, बांटना है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे इनका मल्टीपल। अब इनका मल्टीपल क्या होगा, देखो 4 दूनी 8, √3 को √3 से करोगे 3 आता है, तो 8 दिया कितना हो गया 24। ये प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे -24 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे +5 आना चाहिए। तो नंबर्स क्या होंगे 8 और -3, क्योंकि 8 और -3 करने पे 8 में से 3 जाएगा 5, 8 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -24। तो अब ये तो नंबर्स में ब्रेक करा है मैंने, अब जीरो कैसे निकालोगे, इनका साइन चेंज कर दो, इनका साइन चेंज करके फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जब इसको डिवाइड करूँगा तो ऊपर आ जाएगा -2, नीचे है √3। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा, देखो जब इसको काटूंगा तो ये बन जाएगा √3/4। ठीक है, क्योंकि 3 को हम लिखते हैं √3 गुणा में √3, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा और एक √3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। तो आपका आंसर कौन सा देखिए, -2/√3 और √3/4, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिनके जीरोज ये हमें दिए हुए हैं। तो जीरोज दिए हुए हैं तो पहले इनका सम ऑफ जीरो निकाल लो। सम ऑफ जीरो कैसे निकालोगे, इन दोनों को सम करके, जब आप इन दोनों को सम करोगे प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। ठीक है, जब प्लस माइनस माइनस बन जाएगा तो बीच में माइनस का साइन आएगा, ये रहा 2 3 6, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो सम ऑफ ज़ीरो आ रहा है 1/10। और जब इनका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालोगे, प्रोडक्ट कितना आएगा 3/5 और -1/2 को प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा -3/10, -3/10। और आपको पता है जब सम और प्रोडक्ट मिल जाता है तो बस पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मेट क्या होता है, इधर आता है अपना सम ऑफ ज़ीरो और यहाँ पे आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ठीक है, ये फॉर्मेट है। सम ऑफ ज़ीरो कितना है 1/10, प्रोडक्ट कितना है -3/10। ठीक है, जब मैं एलसीएम लूँगा तो 10 इधर आ जाएगा, 10x² -x -3 बट्टे में 10, और आपको पता है बराबर में हम ज़ीरो ले सकते हैं, बराबर में ज़ीरो लेंगे तो ये 10 कहाँ चला जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब आपका जो पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल क्या है आपके पास 10x² -x -3। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए। सो ये थे आपके टोटल 44 क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ पे आपका एंड होता है सुपर एमसीक्यू सीरीज़ ऑफ चैप्टर 2 पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 3 और उसके भी सुपर एमसीक्यूज़ देखेंगे। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ सही में ही सुपर्स हैं, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कंसेप्ट है, सब इसमें इंक्लूड है। ठीक है, कहीं से भी कुछ अलग नहीं मिलेगा आपको, इतने ही क्वेश्चंस आपको इतनी वैरायटी के देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।